100 किसान खड़े होते थे, तो हम उनके धरनों में जाते थे और बोलते थे जाके कि बिल्स की जो इंफॉर्मेशन है पूरी हमारे यूथ में जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें सामना करना पड़ा कि हमारे इस आंदोलन में सिर्फ बुजुर्ग बैठे मिलते थे, हमारे यूथ बहुत कम था इस आंदोलन में। तो हमने धीरे धीरे हमारे कलाकार जितने थे सारे जाना शुरू हुए, क्योंकि किसी न किसी बहाने कुछ यूथ जो है वो कलाकार को सुनने के लिए आता था, तो वो बिल्स की इंफॉर्मेशन भी ले लेता था। तो आज तो ये हाल है कि पूरे पंजाब, हरियाणा में, अभी यूपी में भी, अभी आई बिलीव राजस्थान में भी हर एक यूथ को, हर किसी को हमारे बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और मैं अपने बारे में सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार से पहले एक किसान की बेटी हूँ, और मेरे पिता सरदार बलदेव सिंह मान कॉमरेड थे। जब मैं बहुत छोटी थी वो शहीद हो गए थे, और जब वो शहीद हुए थे उनको बेटी चाहिए थी। उन्होंने सबसे पहले मेरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बीच में लिखा था, ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, सबसे उठकर एक इंसान बनने की कोशिश करना, और मेरे किसानों के लिए, मेरे मजदूरों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करना। मेरी बच्ची, अभी तो तुझे समझ नहीं आएगी, अभी बहुत छोटी, क्योंकि वो शहीद हो गए थे, उनकी चिट्ठी थी, तो एक्चुअल में मुझे तब समझ नहीं आती थी ये सारी बातें। बट जब मैं इस आंदोलन में आई हूँ, जब मैं टिकरी बॉर्डर पे रहती हूँ, अपने बुजुर्गों के साथ रहती हूँ, तो तब मुझे ये सारी उनकी कही हुई बातें याद आती हैं और समझ आती हैं। और मैं हर एक बुजुर्ग में अपने बाप को रोज देखती हूँ। मैंने देखा तो नहीं कभी उनको, बट मैं उनमें महसूस कर सकती हूँ और मैं उनका दुख महसूस कर सकती हूँ। सो मैंने टिकरी बॉर्डर के ऊपर आई थिंक 25 महिलाओं से ऊपर मैंने रहने का इंतज़ाम किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी इस संघर्ष का हिस्सा बने। हम पहले कलाकार जाते थे, हर एक बॉर्डर पे स्टेज के ऊपर बोल के आ जाते थे, बट मैंने ये नोटिस किया कि हमारी महिलाएं इस संघर्ष में नहीं आ रही है, तो उसमें रहने का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। उनके वॉशरूम का, उनका एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छे टेंट्स होने चाहिए। तो मैंने वहाँ पर 2500 के करीब विमेन का रहने का इंतज़ाम किया था। तो आज हम यहाँ पर राजस्थान बॉर्डर पे भी मैं इसीलिए आई थी, ताकि मैं यहाँ देखूँ कि हमारी महिलाएं आई हैं कि नहीं आई हैं, हमारी बेटियों को भी इस संघर्ष में जुड़ना चाहिए, और ताकि मैं यहाँ पर भी अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी बहनों के लिए रहने का इंतज़ाम कर सकूँ। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला, चाहे कंबल की ज़रूरत हो, खाने की चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे टेंट्स की ज़रूरत हो, हम यहाँ आज देख के जाएंगे। और मुझे यहाँ से वॉलेंटियर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हम हर बॉर्डर पे वॉलेंटियर्स लेते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, ताकि वो, मैं तो हर एक बॉर्डर पे नहीं रह सकती, मैं डिफरेंट बॉर्डर्स पे ट्रैवल करती हूँ। बट राइट नाउ मेरे टेंट मैंने टिकरी बॉर्डर पे लगा रखा है। जैसे हम गाजियापुर बॉर्डर पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे बहुत सिंसियर वॉलेंटियर्स हैं जो कि सारा रजिस्टर के साथ एक अकाउंट बना के रखते हैं, हमारे कंबल्स का, सारी टेंट्स का, ताकि एक सिक्योरिटी रहे विमेन के लिए, और हर कोई अपने घर से भेजे बेटियों को इस आंदोलन में। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलन में हमारी बेटियाँ, माएँ सारी जुड़नी चाहिए। और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देनी चाहिए, जो कि सारे यूथ को पता होना चाहिए कि ये जो 3 हमारे काले कानून हैं, ये क्यों आए हैं, और ये मोदी जी ने क्यों लेके आए हैं। पहले तो हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार रिलायंस के पैसों के ऊपर टिकी हुई सरकार है, और कोई भी सरकार अगर बनती है तो किसी कॉर्पोरेट हाउस के पैसे की वजह से ही बनती है। सबसे पहली बात मैं बहुत ज़रूरी ये कहना चाहूँगी कि रिलायंस का जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है पेट्रोल और डीजल का बिजनेस है। तो आने वाले 10-20 साल में, पीछे एक पेरिस में 198 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो आने वाले 20 साल में डीजल और पेट्रोल की इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा देंगे। रिलायंस ने 2009 में जियो स्पेक्ट्रम के नीचे 2 चीज़ें शुरू की थी। जियो अपने सिम, जिसको हम बाइकआउट करने के लिए बोल रहे हैं, एक जियो रिटेलर के उन्होंने उनके नीचे हमारे फूड इंडस्ट्री को कैप्चर करने की बात की है। ये जितने भी हमारे 3 कानून हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे जमाखोरी का एक्ट है, चाहे APMC एक्ट है, ये सारे उनकी सहूलत के लिए बने गए हैं, क्योंकि हमारा जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारी पूरी एक स्टेट में होता था, ताकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके और बड़े बड़े मॉल बना सके। सभी को लगता है कि
सिर्फ किसान आंदोलन है। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये किसान आंदोलन नहीं है अकेला, ये सारे हमारे देशवासियों को समझने की जरूरत है। ये आने वाले 10-20 साल में हमारे छोटे स्टोर्स, हमारे छोटे कपड़ों के स्टोर्स, हमारे करियाना स्टोर्स, उनको सबको कैप्चर करने की साजिश है बहुत बड़ी रिलायंस की तरफ से, ताकि आने वाले 20 सालों में रिलायंस ऑल ओवर इंडिया सारे कपड़ों के ऊपर, हमारे खाने पीने के ऊपर बहुत बड़े बड़े मॉल्स बना दिए जाएं, प्राइवेट मॉल्स हों जहां पर मिडिल क्लास मर जाएगा, हमारे छोटे फार्मर्स मर जाएंगे। सो ये हमें ये वाली सारी चीजें गूगल करके जहाँ सभी बच्चों को, सभी लोगों को बतानी, अवेयरनेस करने की ये बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे को लगता है इस चीज के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये सिर्फ फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, फार्मर्स अपने लिए लड़ रहे हैं। फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, फार्मर्स अपने लिए गेहूं पैदा करके खा सकते हैं, फार्मर्स हमें घर पे पहुंचा सकते हैं, बट हम लोग जो शहर में रहते हैं हम अपने लिए खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हमें हम छोटे करियाने स्टोर पे जाएंगे, हमें जो 50 रुपए किलो मिलता है, हमें रिलायंस स्टोर में जाके वही 450 रुपए किलो मिलेगा, तो मिडिल क्लास जो है उसमें मर जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रिलायंस की आने वाले एजेंडास को समझने की जरूरत है, वो हमें समझनी चाहिए और करनी चाहिए। बाकी जो किसान जत्थेबंदियों के जो आगू हैं, वो जो हमारे आगे लगे हुए हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज है इन बिल्स के बारे में, जो हमारे लिए मीटिंग्स करते हैं, तो हमें उनकी सारी बात मान के चलना चाहिए और अपना आंदोलन शांतमय आंदोलन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होने के कारण ही बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं उन्होंने हमारे लिए पिटीशन डाली है यूएनओ में भी, और सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ लीनियंट है अभी, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट जो है शांतमय आंदोलन की तरह चल रहा है। तो आगे भी हमें अपने जो आगू हैं, हमारे जो किसान जत्थेबंदियों के लीडर्स हैं, उनके बिना पूछे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग हमें भड़काने के लिए आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से आएंगे, हमें उनकी बातों में नहीं आना। जब तक हमें अपने लीडर की अगवाई नहीं मिलती हम कुछ नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप सब लोगों को। अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, हम महिलाओं के लिए यहाँ इंतज़ाम करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ें। अंत में भारतीय किसान यूनियन